जी 3G 4G और अब 5G आने के लिए तैयार है। पर जब से 5G की टेस्टिंग शुरू हुई है पिछले साल से इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता रहा है। पिछले साल लंदन में तो यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इसके टावर्स को भी जला दिया था। खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने बताया कि ये जो टावर्स हैं यहीं से कोरोना फैल रहा है। जब वुहान में इन टावर्स का इंस्टॉलेशन हुआ उसके बाद से ही कोरोना फैला है। इससे जुड़े कुछ और सवाल जिनको भी जोड़ा जा रहा है यहाँ पे 5G के साथ, जो है गला बार बार सूखना, तो ये प्रॉब्लम 5G की वजह से हो रही है। किसी चीज़ को छूने से करंट लगना, हवा में रेडिएशन होना, ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, पक्षियों का मरना, कैंसर पैदा होना और साथ में ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन प्रॉब्लम्स का होना, ये सारी चीज़ें 5G की वजह से हो रही हैं। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं 5G के बारे में। 1980s के आसपास रेडियो फ्रीक्वेंसीज जब मतलब हमारा 1G 2G ये सारी चल रही थी, उसी टाइम से लोगों के मन में ये डाउट्स आने लगे कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती हैं और इसके लिए रिसर्चेस होनी चाहिए। तो चूहों के ऊपर रिसर्च की गई और उनको ये रेडिएशंस दे के देखा गया। तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स आए उसमें देखा कि उनको हीटिंग की प्रॉब्लम हुई और कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हुए। पर ये रिसर्च चूहों पे थी, इंसानों पे नहीं थी। तो वो जो रिसर्चेस हुई उसी के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स को सेट कर लिया गया। तब 1G और 2G फ्रीक्वेंसीज थी और अभी हम 3G 4G और अब तो 5G यूज़ करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज़्यादा तब से डिफरेंस आया है। टेक्नोलॉजी जो है 2G की और 5G की वो पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ पे काफ़ी अंतर है दोनों में। 2G 3G 4G जो होते हैं ये 790 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। वहीं पे जो 5G है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज से शुरू होके फिर 6 से 100 गीगाहर्ट्ज तक रहने वाला है। 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जाते ही जो वेव्स की लंबाई होती है वो कम हो जाती है। तो वेव्स की लंबाई कम होते ही ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आने लगती है, ट्रांसमिशन कमज़ोर हो जाता है। बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जैसे पेड़, घर या इस तरीके की कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो वहाँ पे ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होती है। अब इस ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो एंटीना की रेडिएशन है उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाया जाता है। यानी 5G जो यहाँ पे है उसमें रेडिएशंस को बढ़ाना पड़ता है। तो रेडिएशंस बढ़ने के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं है, पुख्ता रिसर्चेस नहीं हैं, तो इन पे सीधा सीधा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर स्विट्जरलैंड के जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो भी इसका विरोध कर रही है और वो चाहते हैं कि ये जो फैसला है वो बहुत जल्दबाजी में ना लिया जाए, बल्कि इस पे रिसर्चेस की जाए और उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही आगे फिर इसको अलाउ किया जाए। काफी सारे संकेत मिलते हैं कि हाँ ये जो रेडिएशंस हैं इनसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसीज में होता क्या, हाई फ्रीक्वेंसी पर वेव्स छोटी हो जाती हैं एंड स्किन जो है वो इनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। नॉट लाइक लॉन्ग वेव्स जो शरीर के अंदर जाके सोखी जाती हैं। तो यहाँ पे स्किन कैंसर का खतरा भी हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हालांकि इसके लिए भी कोई श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। हालांकि सभी सरकारें, WHO और बहुत सारी एजेंसियां जो हैं वो यही दावे करती हैं कि इन फ्रीक्वेंसी से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। बट जो रिसर्चेज हैं, कुछ रिसर्चेज हैं इन फेवर्स में, बट इंडिपेंडेंट रिसर्चेज कुछ अलग सिनेरियो पेश करती हैं। तो डिबेटेबल टॉपिक है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। आप जो भी सोचते हैं इसके बारे में वो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है 5G की। देखिए, नंबर सिर्फ बढ़ा देने से 5G 6G 10G ले आइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी देखेंगे कि जो नेटवर्क है 4G में ही 3G में ही आपको नेटवर्क बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे 5G लाने का अभी तो मेरे को समझ नहीं आता कुछ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और अलग हो सकता है लोगों का। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को, अभी चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में शुरू किए थे और देखते हैं एक करके कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो गला बार बार सूखना ये हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, बट ये 5G की वजह से तो नहीं है। किसी चीज को छूने पे करंट लगना, जब भी
हमें करंट लग रहा है अगर एनवायरनमेंट से, तो वो स्टैटिक जो फोर्स है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से होता है। तो उसका भी 5G से तो कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा आप अगर स्टैटिक वहाँ पे फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इजीली समझ आ जाएगा। हवा में रेडिएशन होना, बिल्कुल हवा में तो रेडिएशन होगी जब रेडियो वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने का भी इससे कोई डायरेक्ट लिंक हम नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं होगा। पक्षियों के मरने की स्टडीज कुछ हैं फेवर में, जो पूरी तरीके से स्ट्रांगली उसको नहीं दिखाती हैं, पर हाँ काफ़ी सारे संकेत ऐसे मिलते हैं। कैंसर के लिए भी कहा जा सकता है कि नॉन आयनाइजिंग जो ये वेव्स होती हैं ये कैंसर नहीं करती, और आयनाइजिंग वेव्स करती हैं, जैसे एक्सरे, गामा रेज वगैरह, ये आयनाइजिंग होती हैं, तो इनसे हो सकता है, बट इनके लिए नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमें करना क्या चाहिए कि फ़ोन वगैरह को हम अपनी बॉडी से थोड़ा दूर ही रखें, पास में रख के ना सोएं। तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में? आप अपने आंसर्स को कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है इसके बारे में वो बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।